ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। निष्कर्ष कब्र की तरफ ही देख रहा था। उसने उस कब्र को घूरते हुए कहा, सबको लगता है कि मेरी जगह तुम्हें बचना चाहिए था और मुझे मरना चाहिए था। मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर मैं बच गया क्योंकि जिंदगी तुम्हारी खत्म हुई थी, मेरी नहीं। कहते हुए निष्कर्ष अपने भाई की कब्र की तरफ देख रहा था। ये उसका जुड़वा भाई था। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, एक ही माँ बाप के बच्चे थे, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। काफी देर तक निष्कर्ष उसकी कब्र को घूरता रहा। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूम रही थी। उसके कानों में अपने परिवार की आवाज से गूंज रही थी, नील को बचाओ, निष्कर्ष से हमें कोई मतलब नहीं है, नील को बचाओ। इस आवाज को सुनकर निष्कर्ष ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे भी तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। कहते हुए निष्कर्ष अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और तेज कदमों से चलता हुआ वापस अपनी कार के अंदर आकर बैठ गया। कुछ देर में उसकी कार एक फेमस क्लब के सामने आकर रुकी। रात के 8 बजे बज रहे थे। निष्कर्ष क्लब के अंदर एंटर हुआ। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स भी आ गए। जैसे ही उसने क्लब के अंदर एंट्री ली, वहां पर मौजूद सारी लड़कियां उसे ही हवस भरी नजरों से देखने लगी, पर निष्कर्ष सबको इग्नोर करता हुआ सीधा क्लब के अंदर बार काउंटर पर आकर बैठ गया। उसने वेटर की तरफ देखते हुए कहा, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। वेटर ने निष्कर्ष की तरफ देखकर डरते हुए उसके लिए ड्रिंक बनाए और उसके सामने रख दी। निष्कर्ष ने गिलास अपने मुंह से लगाया और ड्रिंक करते हुए स्टेज पर डांस कर रही लड़कियों को देखने लगा। उसे उनमें से किसी से कोई मतलब नहीं था। उसने ड्रिंक करते हुए खुद से कहा, तुमने क्यों मुझे खुद से दूर किया लिटिल गर्ल? क्या तुम्हें भी मेरी जरूरत नहीं है, जैसे किसी को नहीं थी? क्या तुम भी मुझे पसंद नहीं करती? क्या तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? क्या तुम मुझे अपना नहीं मानती? बोलो लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखों के सामने उसे बस नूर का चेहरा नजर आ रहा था। वो सच में आज गुस्सा हो गया था, क्योंकि इतने दिनों तक उसने नूर को खुद को संभालने का, खुद को रेडी करने का मौका दिया था, और आज जब वो पूरी तरह से उसको अपनी बनाना चाहता था, तो नूर ने उसे खुद से दूर धक्का दे दिया था। ये बात कहीं ना कहीं उसके दिल पर जाकर लग गई थी। चाहे वो कितना ही कुछ क्यों ना हो, वो किसी औरत के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था, खासकर कि अपनी बीवी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो नूर की बात मानकर उससे दूर हो गया था, पर उसे गुस्सा आ रहा था। काफी देर तक वो इस तरह से ड्रिंक करता रहा। उसका ड्रिंक टॉलरेंस काफी अच्छा था, पर फिर भी उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि आप वो नशे में झूल रहा था। उसने नशे भरी आवाज में कहा, मुझसे दूर रहना चाहती हो ना? ठीक है लिटिल गर्ल, मैं भी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, मैं भी तुम्हें अपनी बाहों में नहीं भरूंगा। कहते हुए निष्कर्ष खड़ा हो गया। उसे चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वो चलता हुआ अपनी कार के पास आ गया। वो जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला था, उसका ध्यान ड्राइविंग सीट पर बैठ इंसान पर चला गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, बाहर निकलो। निष्कर्ष की गुस्से भरी आवाज सुनकर ड्राइविंग सीट पर बैठे उसके असिस्टेंट ने धीरे से कहा, बॉस प्लीज, आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, आप खुद कार चला नहीं पाएंगे। मैं कार चलाकर आपको जहां पर जाना है वहां पर छोड़ दूंगा, पर प्लीज बॉस, मुझे कार चलाने दीजिए प्लीज। निष्कर्ष ने नयन की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, यू ब्लडी बस्टर्ड, तू मुझे हुक्म देने वाला होता कौन है? निकल अभी के अभी। निष्कर्ष को गुस्सा करते हुए देखकर नयन की हालत खराब हो गई। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, बॉस, आपको लेडी बॉस की कसम, प्लीज मुझे बाहर निकलने के लिए मत कहिए। निष्कर्ष गुस्से से नयन को घूर रहा था। जैसे ही उसने नयन की बात सुनी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत डरावनी हो गए। साथ ही उसके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा और दांत पीसते हुए कार में जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही उसके असिस्टेंट ने कार स्टार्ट कर दी। निष्कर्ष गुस्से से अपनी आंखों को बंद करके पिछली सीट पर बैठा हुआ था। वही नयन डरते हुए कार चला रहा था। उसने खुद से कहा, लेडी बॉस, अगर बॉस ने मेरी जान ले ली तो मेरे होने वाले फ्यूचर बच्चों का, होने वाली फ्यूचर वाइफ का क्या होगा? आपने मुझे इतना खतरनाक काम दे दिया है, पर मेरी जान भी बचा लीजिएगा। कहते हुए नयन कार चलाने लगा। कुछ देर के बाद कार एक जगह पर आकर रुक गई। कार के रुकते ही नयन ने पीछे पलट कर देखा तो निष्कर्ष अपनी आंखों को बंद करके इस तरह से सीट पर लेटा हुआ था। उसने डरते हुए कहा, बॉस पहुंच गए। निष्कर्ष जो कि अपनी आंखों को बंद करके बस लेटा हुआ था। नयन की आवाज सुनते ही उसने अपनी आंखें खोलकर डरावनी नजरों से उसकी तरफ देखा और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा तो उसने देखा कि इस वक्त वो अपने फार्म हाउस पर मौजूद है।
ये देखकर उसने दांत पीसते हुए कहा, यू ब्लडी बस्टर्ड, तुमसे किसने कहा कि मुझे फार्म हाउस पर आना है? निष्कर्ष की बात सुनकर नयन ने डरते हुए कहा, बॉस एक्चुअली मुझे लगा कि आपने ज्यादा ड्रिंक कर लिया और आप ज्यादा गुस्से में हैं, इसलिए आप कहीं लेडी बॉस को हट ना कर दे, इसलिए मैं आपको लेकर फार्म हाउस पर आ गया। वैसे भी आपने मुझे नहीं बताया था कि हमें मेंशन जाना है या फिर फार्म हाउस पर। आई एम सॉरी बॉस, अगर आपको वापस मेंशन जाना है तो हम चल सकते हैं, नयन ने डरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर निष्कर्ष दांत पीसते हुए अंदर चला गया। उसे इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा रहा था। वो तेज कदम से चलता हुआ लिविंग रूम से सीधा लाइफ में और लाइफ से सीधा ऊपर 3rd फ्लोर पर, जहां पर उसका रूम था, वहां पर आ गया। उसने कॉरिडोर से चलते हुए रूम के पास आकर लात मारकर रूम का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने देखा अंदर पूरा अंधेरा था, जो देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसे स्विच ऑन करने के लिए पलटकर स्विच ढूंढ ही रहा था और बटन प्रेस करने ही वाला था कि इस वक्त पीछे से उसे अपने सीने पर 2 नाजुक हाथों की पकड़ महसूस हुई। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि किसी लड़की ने पीछे से उसे गले लगाया है, निष्कर्ष की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से से पीछे पलट कर देखा। अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। निष्कर्ष उस लड़की को खुद से दूर धक्का देता, उससे पहले ही उसे एक जानी पहचानी प्यारी सी आवाज सुनाई दी, माफ कर दीजिए ना राणा साहब, हमारे फर्स्ट टाइम को खराब नहीं होने देना चाहती थी। जैसे ही निष्कर्ष के कानों में आवाज सुनाई थी, वो हैरान हो गया और इस वक्त में उसने अपनी तालियां बजाई। तालियां बजाते ही रूम में इलेक्ट्रॉनिक कैंडल्स जल गई, जो कि नूर ने स्पेशली नयन को अरेंज करने के लिए कह दिया था। निष्कर्ष का ध्यान रूम पर चला गया। रूम इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रहा था। पूरे रूम में गुलाब के पंखुड़ियां, रेड और व्हाइट बलून्स लगे हुए थे, साथ ही कैंडल्स भी लगी हुई थी। इस वक्त रूम पर खूबसूरत लग रहा था और निष्कर्ष के सामने इस वक्त उसकी खूबसूरत बीवी खड़ी थी, जिसने ब्लैक कलर की बेहद सेक्सी साड़ी पहनी हुई थी। नूर इस वक्त हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। निष्कर्ष नूर को देखकर बस उसे ही देख रहा था। निष्कर्ष के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर और उसे इस तरह से खुद को देखते हुए देखकर नूर के गाल गुलाबी हो गए। उसने आगे बढ़कर निष्कर्ष के गले में अपने दोनों बाहें डालकर धीमी आवाज में कहा, राणा साहब, मैं आपको कुछ दूर नहीं करना चाहती थी, पर मैं अपने स्पेशल मोमेंट को स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती थी। पूरी तरह से आपकी बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज कुछ समझा कीजिए। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ना, जस्ट बिकॉज मैं तुमसे नाराज हो गया था। मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं। कहते हुए निष्कर्ष पलट कर जाने ही वाला था कि नूर ने पीछे से उसे पकड़कर उसके सीने पर अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, क्या आपको सच में लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ? क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ आपको मनाने के लिए मैं इतना बड़ा कदम उठाऊंगी? क्या इतने दिनों में आप मुझे जान नहीं पाए? कहते हुए नूर के हाथ निष्कर्ष के सीने से लेकर उसके एब्स तक चल रहे थे। भले ही निष्कर्ष शर्ट पहनी हुई थी, पर फिर भी नूर जानबूझकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि उसके इस तरह से हाथ लगाने की वजह से, उसके इस तरह से टच करने की वजह से निष्कर्ष अपना कंट्रोल खो देगा और नूर वही चाहती थी। निष्कर्ष भी अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस ले रहा था। पहले ही उसने ड्रिंक की हुई थी, ऊपर से उसकी खूबसूरत बीवी उसके सामने इस तरह की हरकतें कर रही थी। ऐसे में उसका कंट्रोल लूज होना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल, छोड़ो मुझे, क्यों अपना सिर जबरदस्ती शेर के मुंह में डालना चाहती हो? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बेहद मदहोशी भरी आवाज में कहा, मैं सिर्फ सिर नहीं, बल्कि मैं पूरी की पूरी शेर के मुंह में जाने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए नूर ने झट से निष्कर्ष को पलटकर अपनी तरफ किया और एड़ियों के बल खड़ी होकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। निष्कर्ष बस अपनी आंखों को बंद करके नूर के होठों को महसूस कर रहा था। वो उसे खुद किस नहीं कर रहा था। नूर ने जब देखा कि निष्कर्ष उसे खुद किस नहीं कर रहा है, उसे गुस्सा आने लगा, जिस वजह से वो गुस्से की वजह से निष्कर्ष की होठों पर किस करने के साथ साथ बाइट करने लगी। उसे सच में ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहती थी कि निष्कर्ष अपनी बाहों में भर के प्यार करे, पर निष्कर्ष तो जैसे आज नूर को सताने के मूड में था। पर धीरे धीरे निष्कर्ष भी बहकने लगा। ड्रिंक का नशा, ऊपर से उसकी खूबसूरत बीवी का नशा। निष्कर्ष ने भी नूर की नाजुक सी कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसके होठों पर पैशनेट तरीके से किस करने लगा। दोनों के होठ आपस में उलझे हुए थे। काफी देर के बाद नूर ने निष्कर्ष को खुद से दूर धक्का दिया, क्योंकि अब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जैसे ही वो दोनों अलग अलग हुए, नूर गहरी गहरी सांस लेने लगी।
उसका छोटा सा चेहरा लाल हो चुका था, साथ ही उसकी हालत खराब हो चुकी थी। निष्कर्ष का ध्यान जैसे ही नूर पर गया, वो इंटेंस तरीके से उसे देखने लगा। निष्कर्ष की ऐसी नजरों को देखकर नूर के गाल गुलाबी हो गए। वो वहां से पलट कर जाने वाले थे कि निष्कर्ष ने उसकी बाजू को पकड़कर उसे झटके से अपने करीब खींचकर बेहद धीमी आवाज में कहा, शेर को जगाकर शिकार कहाँ भाग रहा है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मैं आपका शिकार नहीं हूँ, मैं तो आपकी क्यूट सी लिटिल वाइफ हूँ, है ना राणा साहब। कहते हुए नूर मुस्कुराने लगी। उसकी बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे गोद में उठा लिया। नूर ने भी उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी। निष्कर्ष नूर को लेकर धीमे कदमों से चलता हुआ बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। ये देखकर नूर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही निष्कर्ष ने बालकनी कदम रखा, बालकनी की डेकोरेशन को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। बालकनी में एक खूबसूरत गद्दा लगा हुआ था और वहां पर फूल बिछाए हुए थे। साथ ही वहां पर एक खाने का टेबल भी रखा हुआ था। नूर ने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, ड्रिंक आप पहले कर चुके हैं, तो अब ये तो बेकार हो गया। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम्हें अपना बनाने के लिए कोई नशा करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद मेरे लिए किसी नशे से कम नहीं हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के गाल गुलाबी हो गए, साथ ही उसकी धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। निष्कर्ष ने नूर को लाकर उस गद्दे पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अचानक से निष्कर्ष के पटकने की वजह से नूर का मुंह बन गया। वो शिकायत करती या कुछ कहती, उससे पहले ही निष्कर्ष उसके ऊपर आ गया और बेहद इंटेंस तरीके से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। नूर की सांसें निष्कर्ष के इस तरह से देखने की वजह से तेज हो गई थी, साथ ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, आज पूरी तरह से मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा मेरी नूरे जहां, पूरी तरह से तुम्हें अपनी बाहों में भरूंगा। आज हम दोनों के बीच की सारी दुनिया मिट जाएंगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा और मजबूती से उसे गले लगा लिया। उसकी धड़कन भी तेजी से धड़क रही थी। वो क्या महसूस कर रही थी, ये शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। वो मजबूती से निष्कर्ष के गले लगी हुई थी। इस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी, ये शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। निष्कर्ष ने हल्के से नूर को खुद से दूर किया और इंटेंस तरीके से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी इंटेंस नजरों को नूर बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके लेट गई। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। निष्कर्ष ने हल्के से नूर को अपनी तरफ करके उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कहते हुए नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे को बेहद इंटेंस तरीके से देखते हुए कहा, क्या तुम मुझसे शर्मा रही हो लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के गाल फिर से गुलाबी हो गए। उसने धीरे से अपना सिरना में हिला दिया, जिसे देखकर निष्कर्ष ने उसके चेहरे को मजबूती से अपने हाथ में भरते हुए कहा, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो लिटिल गर्ल। आज की रात पूरी तरह से तुम मेरी हो जाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से शर्माओ। मैं चाहता हूं कि तुम हम दोनों की मिलन की रात को पूरी तरह से एंजॉय करो। उसकी बातें नूर की हालत खराब कर रही थी। बेचारी को इस वक्त क्या करे और क्या नहीं समझ नहीं आ रहा था। उसका पति हद से ज्यादा बेशर्म था। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए कहा, मेरी लिटिल गर्ल मैं बेशर्म हूं और तुम्हारे लिए मैं हर बेशर्मी करने के लिए तैयार हूं। कहते हुए निष्कर्ष हल्के हल्के से नूर के गालों को चूमने लगा। उसके होठों को छुअन को अपने गालों पर महसूस करके नूर के हाथों की पकड़ गद्दे की चादर पर मजबूत हो गई। साथ ही वो अपना चेहरा यहाँ वहां करने लगी। निष्कर्ष एक हाथ की उंगलियां उसकी नाजुक सी कमर पर चला रहा था, जिसे महसूस करके नूर की सांसें तेज हो रही थी। कुछ ही देर में निष्कर्ष उसके पूरे चेहरे पर अपने प्यार की निशानियां छोड़ चुका था। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, आई लव यू सो मच लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर के माथे पर अपने होंठ रख दिए और हल्के से उसे खुद से चिपक कर कंबल से ढक दिया। दोनों के ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही थी और दोनों के ऊपर कंबल था। निष्कर्ष धीरे धीरे नूर की बॉडी से उसके कपड़ों को रिमूव कर रहा था। जैसे जैसे निष्कर्ष के हाथ नूर की बॉडी से टच हो रहे थे, नूर की बॉडी में कर्क दौड़ रहा था। वो अपने निचले होंठ को चबाकर खुद को शांत कर रही थी। कुछ ही देर में दोनों की बॉडी से उनके कपड़े अलग हो चुके थे। निष्कर्ष और नूर अभी भी शांति से लेटे हुए थे। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी लिटिल गर्ल, हमेशा के लिए।
कहते हुए निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखा। नूर की आंखों में हल्की नमी थी, जिसे देखकर निष्कर्ष ने उसे देखते हुए कहा, क्या ये सब कुछ तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रही थी? क्या इन सब में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है? क्या मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो घबरा गई थी, अचानक से निष्कर्ष ऐसी बातें क्यों कर रहा है? निष्कर्ष ने नूर की आंखों की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर तुम्हारी आंखों में नमी क्यों है? निष्कर्ष के सवाल को सुनकर नूर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, डर लग रहा है। इतनी खुशियां कभी मिली नहीं है, इसलिए डर लगता है कि कहीं इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। वादा कीजिए मुझे, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना आ जाए, आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। कभी भी नहीं, हमेशा मेरा भरोसा करेंगे, हमेशा मुझ पर अपना भरोसा रखेंगे, हमेशा। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखकर बेहद डरावनी आवाज में कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम मुझसे दूर जा पाओगी, और तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा? मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत तुम हो, तो ये बात मैं हमेशा तुम्हें कही है, पर मेरी ये बात भी ध्यान से सुन लो। जब तक निष्कर्ष राणा जिंदा है, तुम्हें उससे दूर जाने की इजाजत नहीं है। ना मैं खुद तुम्हें दूर जाने दूंगा, और रही बात खुशियों की, तो हमारी खुशियों को नजर लगाने के लिए कोई इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। जो कोई भी हमारे ऊपर गंदी नजर डालेगा, मैं उसे दुनिया से दूर भेज दूंगा, चाहे फिर वो मेरा परिवार वाला ही क्यों ना हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। निष्कर्ष ने हल्के से नूर के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर भी हद धीमी आवाज में कहा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। कहते के साथ ही निष्कर्ष ने नूर की बॉडी को पूरी तरह से अपना बना लिया। निष्कर्ष ने जैसे कि ऐसा किया, नूर के मुंह से चीख निकल गई। साथ ही उसके हाथों की पकड़ निष्कर्ष की पीठ पर मजबूत हो गई। उसके नाखून निष्कर्ष की पीठ पर चुभ गए थे, साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष के इतना कहते ही नूर जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मर जाऊंगी मैं, बहुत दर्द हो रहा है। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर, उसे इतना तकलीफ में देखकर निष्कर्ष ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करते हुए उसे अपना बनाने लगा। वो शिद्दत से नूर को अपना बना रहा था। नूर को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पर वो निष्कर्ष के किस करने की वजह से ना चिल्ला पा रही थी, ना उसे खुद से दूर कर पा रही थी। कुछ देर के बाद जब निष्कर्ष को लगा कि अब नूर को दर्द नहीं हो रहा है, तब जाकर उसने नूर के होठों को छोड़ा। नूर का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, साथ ही उसे हद से ज्यादा तकलीफ हो रही थी। हालांकि तकलीफ पहले से कम थी, पर फिर भी उसे दर्द हो रहा था। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, ये कितना दर्द भरा और कितना पेनफुल है। मैंने बस सुना था अपनी फ्रेंड से, मुझे नहीं पता था इतना दर्द होगा। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बस कुछ देर, उसके बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। कहते हुए निष्कर्ष नूर के साथ जितना हो सकता था जेंटल बर्ताव करने लगा। नूर भी अपनी आंखों को बंद करके निष्कर्ष को महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो चुके थे। नूर की आंखों में नमी और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उससे पहले ही दर्द हो रहा था, पर उसे खुशी थी कि आज उसका पति उसका हो चुका है। वरना जब से आरोही आई थी, उसे हर पल हर वक्त डर लगा रहता था कि कहीं गीतांजलि जी कोई साजिश करके आरोही के साथ मिलकर उसे निष्कर्ष से दूर न कर दे। ये बात वो निष्कर्ष के सामने खुलकर नहीं का कह पा रही थी, पर उसे यकीन था कि निष्कर्ष उसके बताने से पहले उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ गया होगा। वैसे भी उसके लिए उसका पति मैजिशियन था। निष्कर्ष नूर को प्यार से प्यार कर रहा था, पर वो नूर को बिल्कुल भी दर्द नहीं दे रहा था और जितना हो सकता था जेंटल बर्ताव कर रहा था। देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में रहे। आखिर में नूर ने बेहद ही में आवाज में कहा, राणा साहब। नूर का चेहरा और उसकी हालत देखकर निष्कर्ष उसके बगल में आकर लेट गया। उसने नूर के मासूम चेहरे की तरफ देखकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, व्हाट हैपेंड मेरी नूर जहां। नूर ने निष्कर्ष की तरफ देखा और उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना, हमेशा, और उस चुड़ैल आरोही को अपने करीब नहीं आने देंगे ना। आज मुझे कितना गुस्सा आ रहा था, आपको पता भी है। वो चुड़ैल कैसे आपकी गोद में बैठ गई, दिल कर रहा है उसकी टांगे काट दूं। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, काट दो, मैंने कहा मना किया है, तुम जो चाहे कर सकती हो। मैंने हमेशा तुम्हें हर चीज की आजादी दी है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी।
उसका पति उसे किसी चीज के लिए रोकता क्यों नहीं था? नूर के दिमाग में हमेशा यही बात घूमती थी, पर वो क्या कर सकती थी? उसका पति था ही सबसे अजीब। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, कुछ नहीं करना मुझे, फालतू लोगों पर ध्यान ही नहीं देना। क्या हम कुछ दिन तक इस फार्म हाउस पर नहीं रह सकते? जब तक वो लोग हमारे घर से नहीं चले जाते, मुझे उन लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो पूरे के पूरे नेगेटिव लगते हैं, ऊपर से नीचे तक। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, हम यहाँ पर रह सकते हैं, पर मुझे उन लोगों को उनकी औकात याद दिलानी है, इसलिए हमें अपने घर में रहना होगा। वैसे भी हम उन लोगों की वजह से अपना घर क्यों छोड़े? क्या तुम डरती हो? मैंने अपनी लिटिल गर्ल को किसी से डरना नहीं सिखाया, न मैं खुद डरता हूं, तो फिर हम फालतू लोगों की वजह से अपने घर से दूर क्यों रहे? निष्कर्ष की बात कहीं ना कहीं नूर को भी सही लगी। उसने निष्कर्ष के सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, ठीक है, हम वहीं जाएंगे, हम हमारे घर में रहेंगे। कहते हुए नूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ ही देर में उसकी आंख लग चुकी थी। निष्कर्ष आसमान की तरफ देख रहा था। आसमान में कई सारे सितारे चमक रहे थे, पर उसके पास तो उसका चांद सोया हुआ था। उसने नूर के चेहरे को शिद्दत से देखते हुए कहा, आज पूरी तरह से हम एक दूसरे के हो चुके हैं लिटिल गर्ल। अब मैं तुम्हें अपनी सच्चाई सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। मेरी जिंदगी में आने वाली तुम पहली और आखिरी लड़की हो, यहाँ तक कि मेरे लिए मेरा अपना भी कोई नहीं है। सिर्फ तुम हो मेरी अपनी, सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा और तुम्हारे लिए ही मारूंगा। कहते हुए निष्कर्ष के चेहरे पर डरावने एक्सप्रेशन हो गए। उसने मजबूती से नूर को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखों को बंद करके लेट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग नूर और निष्कर्ष अभी भी बालकनी में एक दूसरे की बाहों में मजबूती से सोए हुए थे। दोनों के बदन पर कपड़ों का नामो निशान नहीं था। दोनों ने एक ही कंबल से खुद को ढका हुआ था। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। तभी सूरज की किरणें दोनों के चेहरे पर पड़ी। नूर ने अपना चेहरा निष्कर्ष के सीने में छुपा लिया और उसे लिपट कर लेट गई, पर निष्कर्ष की आंख खुल गई। निष्कर्ष ने अपना चेहरा टेढ़ा करके देखा तो नूर सुकून से उसकी बाहों में सो रही थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आसमान में हल्का हल्का उजाला आ चुका था। वो लोग बालकनी में सो रहे थे, इसलिए जल्दी सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और उसे मजबूती से अपनी बाहों में भरकर लेट गया। उसने ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से खुद को और नूर को कंबल से ढक दिया था। वहीं नूर, जिसे इस तरह के सोने की आदत नहीं थी, उसे दम घुटने जैसा लगा, इसलिए उसकी आंख खुल गई। उसने उठने की कोशिश की तो उसे कंबल के अंदर अपने हैंडसम पति का चेहरा नजर आया, जो कि शिद्दत से उसे ही देख रहा था। निष्कर्ष की हेजल ग्रीन आइज को देखकर नूर जैसे हिप्नोटाइज हो गई, पर अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ नहीं पहना है। ये एहसास होते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, साथ ही लगभग वो चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई। निष्कर्ष ने नूर को बिल्कुल भी नहीं रोका, बल्कि उसने उसे उठने दिया। उठते ही उसने अपनी आंखों को बंद किया और खुद से कहा, ओ माय गॉड, ये मैं। कहते हुए उसने खुद की तरफ देखा। एक और बार उसके मुंह से चीख निकल गई। वो इस वक्त बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ देख रही थी। निष्कर्ष बेड पर लेटकर उसे ही घूर रहा था और उसकी पागलों जैसी हरकतों को देख रहा था। नूर ने जल्दी से कंबल को उठाया और खुद से लपेट लिया और खड़ी होने ही वाली थी कि निष्कर्ष को देखकर उसके मुंह से फिर से एक बार चीख निकल गई। निष्कर्ष ने नूर को झटके से पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और मजबूती से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, चिल्ला क्यों रही हो? कल रात को तो बड़ा एंजॉय कर रही थी तुम। कल रात को भी पूरी तरह से हम दोनों इसी तरह से एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे, और अब ये तो कहना ही मत कि तुम नशे में थी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर रात को तो अंधेरा था, अब तो उजाला है। छोड़िए मुझे शर्म आ रही है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, मतलब अगर रात के अंधेरे में तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के रहो तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी, बल्कि दिन में शर्म आएगी। निष्कर्ष की बात पर नूर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ कहा। ये कहने के साथ ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर ना में इशारा कर दिया। निष्कर्ष उसे छोटी आंखों से घूर रहा था। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर निष्कर्ष ने उसे परेशान करते हुए कहा, मतलब अंधेरे में तुम मेरे सामने बिना कपड़े पहने रह सकती हो, है ना? तो ठीक है, रात को जब भी तुम आओगी तुम बिना कपड़ों के मेरे सामने घूमना। तुम्हें तो शर्म नहीं आती ना रात को? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप मुझे परेशान कर रहे राना साहब।
निष्कर्ष ने उसके खूबसूरत चेहरे को मजबूती से अपने हाथ में भरकर बेहद धीमी और इंटेंस वॉइस में उसके होठों के करीब अपने होंठ लाकर कहा, तुम्हें परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है। अगर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा तो किसे परेशान नहीं करूंगा, मेरी नूर जहां। कहते हुए निष्कर्ष उसके गालों पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, लास्ट नाइट। निष्कर्ष के इतना कहते ही नूर ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर अपना सिरना में हिला दिया। बेचारी को इस वक्त हद से ज्यादा शर्म आ रही थी। निष्कर्ष ने उसके लाल चेहरे की तरफ देखकर धीमी आवाज में उसके हथेली को चूमते हुए कहा, कल रात बहुत अमेजिंग थे। मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हें अपनी बाहों में लेकर मुझे कितना सुकून मिला था। तुम्हें अपना बनाकर मुझे कितना सुकून मिला था। निष्कर्ष की बातें नूर की हालत खराब कर रही थी। वो अपने निचले होंठ को चबा रही थी। निष्कर्ष ने हल्के से उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, चलो मेरी नूर जहां, वरना हमें इसी तरह से यहाँ पर लेटे रहते हुए रात हो जाएगी तो भी मेरी बातें और तुम्हारी ये शर्म खत्म नहीं होगी। कहते हुए निष्कर्ष ने झटके से नूर को अपनी खुद में उठा लिया। निष्कर्ष को देखकर नूर ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या करें आप? आपके कपड़े। निष्कर्ष ने उसके मुंह पर उंगली रख दी और उसे लेकर सीधा बाथरूम में आ गया। उसने नूर को लाकर दीवार से सटा दिया और उसके सामने खड़ा हो गया। नूर अपनी आंखों को बंद करके खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ कह सके। बेचारी का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, पर उसके बेशर्म पति को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। निष्कर्ष हद से ज्यादा इंटेंस तरीके से नूर को देख रहा था। उसने हल्के से नूर के लिप्स को चुनते हुए कहा, और परेशान नहीं करूंगा। कहते हुए निष्कर्ष वहां से चला गया। नूर को जब एहसास हुआ कि सच में निष्कर्ष जा चुका है, उसने अपनी आंखों को खोलकर पूरे बाथरूम में नजर घुमा कर देखा तो सच में निष्कर्ष बाहर जा चुका था। उसने एक नजर खुद की तरफ देखा। अपने आप को देखकर वो खुद ही शर्मा गई। उसने बाथरूम में लगे हुए मिरर के सामने खुद को देखा तो उसकी बॉडी पर निष्कर्ष के दिए हुए लव बाइट के निशान थे, जो कि हल्के नीले हल्के लाल हो चुके थे, जिन्हें देखकर नूर ने अपने निचले होठ को चबाते हुए कहा, एक नंबर के जंगली हैं आप, जंगली राणा साहब। कहते हुए नूर ने जल्दी से खुद का संभाला और शॉवर लेने लगी। निष्कर्ष भी दूसरे बाथरूम में नहाने के लिए चला गया था। कुछ देर के बाद नूर नहाकर बाहर आ गई। उसे चलने में हल्की हल्की तकलीफ हो रही थी। उसने मिरर के सामने आकर खुद को देखा और अपनी बॉडी पर ऑइंटमेंट अप्लाई करने लगी। तभी पीछे से उसे निष्कर्ष की आवाज सुनाई थी, मेरे दिए हुए निशानों को छुपा क्यों रही हो? सबको पता चलने दो कि मेरे दिए हुए निशान है। सबको पता भी तो चलना चाहिए कि निष्कर्ष राणा के लिए उसकी नूर जहां कितनी जरूरी है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने पलटकर मुंह बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप क्या चाहते हैं राणा साहब? सबको पता चल जाए कि आप कितने जंगली हैं। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, हाँ मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि मैं कितना ज्यादा इंटेंस हूँ, कितना ज्यादा तुम्हें अपनी बाहों में भर के मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। निष्कर्ष की बातें नूर की सांसें तेज कर रही थी। उसने अभी बाथरोब पहना हुआ था। निष्कर्ष को अपने करीब आते हुए देखकर नूर ने पीछे की तरफ जाते हुए कहा, राणा साहब हमारी हालत पहले से खराब कर दी आपने। अब और परेशान मत कीजिए, तैयार होकर नीचे जाने दीजिए, कॉलेज भी जाना है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि आज मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा? कल रात का नशा अभी तक उतरा नहीं है। मेरी नूर जहां, मेरा जब तक नशा नहीं उतर जाता मैं तुम्हें कैसे खुद से दूर जाने दे सकता हूँ? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर मेरा असाइनमेंट सबमिट। निष्कर्ष ने उसके करीब आकर उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, तुम्हारा असाइनमेंट सबमिट कल हो जाएगा। मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें कुछ कहता है। उसकी बात सुनकर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, आप इस तरह से मुझे परेशान नहीं कर सकते। निष्कर्ष ने नूर की बात को इग्नोर करके उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर बेहद ही इंटेंस भरी आवाज में कहा, मैंने पहले भी कहा है कि तुम्हें परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है और मैं तुम्हें जब चाहे जैसे चाहे वैसे परेशान कर सकता हूँ मेरी नूर जहां। कहते हुए निष्कर्ष ने हल्के से झुककर नूर की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। निष्कर्ष के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस करके नूर ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। साथ वो अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसके दोनों हाथों की मुट्ठी बंधी हुई थी। निष्कर्ष ने अपने दिए हुए लव बाइट पर हल्के से किस करते हुए कहा, तुम्हारा नशा मेरे सिर पर चढ़ चुका है लिटिल गर्ल। अब तुमसे दूर जाना और तुम्हें खुद से दूर जाना मुमकिन है। तुम्हें पता तो होगा ना, एक बार अगर शेर के मुंह में खून लग जाए तो वो हर वक्त शिकार के बारे में सोचता रहता है। अब मेरी हालत यही हो चुकी है। तुम्हारा नशा मेरे सिर पर चढ़ चुका है।
अब तुम चाहकर भी उसे नहीं उतार सकती। निष्कर्ष की बातें नूर को डरा भी रही थी और उसके पेट में बटरफ्लाइज भी उड़ा रही थी। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए। उसका पति तो जैसे उसका दीवाना हो चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, राणा साहब छोड़िए मुझे। कहते हुए नूर ने उसको खुद से दूर करने की कोशिश की तो निष्कर्ष ने झटके से उसे गोद में उठा लिया और उसे लेकर बैग की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। निष्कर्ष को उसको बैग की तरफ ले जाते हुए देखकर नूर के चेहरे पर डर नजर आने लगा। कल रात ही उसकी हालत निष्कर्ष ने खराब कर दी थी। बेचारी को अपनी बॉडी में अभी भी दर्द महसूस हो रहा था। उसने डरी हुई आवाज में कहा, राणा साहब इस वक्त मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं आपके साथ कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, ना आपको करने दे सकती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मत कीजिए ना। कहते हुए नूर की आवाज लगभग रोने जैसी हो गई थी। नूर की आवाज को इग्नोर करके निष्कर्ष ने लाकर उसे बैग पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। नूर कुछ समझ पाती इससे पहले ही निष्कर्ष ने उसके बाथरोब को खोल दिया। नूर ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने निचले होंठ को चबाने लगी। घबराहट की वजह से उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। निष्कर्ष ने उसके बाथरोब को हल्के से उसकी बॉडी से अलग किया और उसकी बॉडी को देखने लगा। उसकी बॉडी पर कई सारे निशान हो चुके थे। निष्कर्ष ने साइड टेबल से ऑइंटमेंट उठाया और नूर की बॉडी पर अप्लाई करने लगा। अपनी बॉडी पर कुछ ठंडा ठंडा महसूस करते ही नूर ने अपनी आंखें खोलकर देखा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि निष्कर्ष उसके बॉडी पर ऑइंटमेंट लग रहा है। ये एहसास होते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, आप सिर्फ इसके लिए लेकर आए थे? निष्कर्ष जो कि चुपचाप ध्यान से नूर की बॉडी पर ऑइंटमेंट लगा रहा था, उसने चेहरा ऊपर उठाकर नूर की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना हवसी हूं कि तुम्हारी हालत देखते हुए तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा? क्या मुझे इस तरह का गिरा हुआ इंसान समझती हो तुम? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा और जल्दी से अपना सिर ना में हिला दिया। इतने दिनों तक उसकी इजाजत के बिना निष्कर्ष के करीब नहीं आया था। नूर ऐसा मैं कैसे अपने पति को घटिया समझ सकती थी? उसके लिए तो उसका पति बेस्ट था, उसके राणा साहब बेस्ट थे। निष्कर्ष ने नूर की पूरी बॉडी में ऑइंटमेंट अप्लाई करके उसे कंबल से ढकते हुए कहा, आज तुम सिर्फ आराम करोगी, सिर्फ आराम। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ तुम रूम में ही करोगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पर मैं इतनी भी ज्यादा थकी हुई नहीं हूँ। निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना, उसने नूर को घूरते हुए कहा, तो ठीक है, कल रात की तरह फिर से। निष्कर्ष के इतना कहते ही नूर ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। कहते हुए उसने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। नूर को इस तरह से घबराते हुए देखकर निष्कर्ष के होठों के कोने टेढ़ हो गए। उसने झुककर नूर के माथे पर, उसकी गालों पर, उसकी आंखों पर और आखिर में उसके होठों पर किस करते हुए कहा, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं यही हूँ। कहते हुए निष्कर्ष खुद वहीं पर रखे हुए काउच पर जाकर बैठ गया और अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। नूर कुछ देर तक तो जबरदस्ती सोने की कुछ कोशिश करती रही, पर आखिर में सच में उसकी आंख लग गई। आखिर कल रात को उसकी नींद पूरी जो नहीं हुई थी, वही मिनी हॉस्पिटल में। सुकून की चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, अब वो खुद चल सकती थी, बस माथे पर बैंडेज किया हुआ था। इस वक्त को परेशानी से यहाँ से वहां पर चक्कर काट रही थी। उसने गुस्से से कहा, मोबाइल भी नहीं है, मैं कैसे विहान से बात करूं? मुझे ठाकुर साहब से बात करनी होगी, मेरे ठाकुर साहब पता नहीं कहाँ होंगे। सोचते हुए वो अपने निचले होंठ को चबाने लगी। कुछ देर तक कुछ सोचने के बाद उसने खुद से कहा, आइडिया। कहते हुए वो चुपचाप बेड पर जाकर लेट गई। कुछ देर के बाद एक नर्स उसे चेक करने के लिए आ गई। उसने सुकून की तरफ देखते हुए कहा, मैडम आपको कुछ चाहिए? नर्स की आवाज सुनकर सुकून ने नर्स की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, पर मैं बहुत ज्यादा बोर फील कर रही हूँ, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? मैं कुछ गेम खेलना चाहती हूँ। नर्स ने सुकून की बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, मैडम सर ने हमें आपके मोबाइल देने से मना किया है। नर्स की बात सुनकर सुकून ने गुस्से से कहा, चुपचाप मोबाइल दो, गेम ही खेलना है मुझे। अगर मोबाइल नहीं दिया तो भाई से तुमसे तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। उसके बाद भाई तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तो तुम भी नहीं जानती, ना मैं जानती हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। सुकून की धमकी को सुनकर बेचारी नर्स ने डरते हुए अपना मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। वैसे भी निष्कर्ष उनका भाई था, हो सकता था कि सुकून की शिकायत करने के बाद में उसके जॉब से निकाल दे, या हो सकता था कि उसे मुंबई से ही भगा दे।
नस का मोबाइल हाथ में आते ही सुकून ने उसे घूरते हुए कहा, अब जाओ अपना काम करो। कहते हुए सुकून ने एक गेम डाउनलोड किया और गेम खेलने लगी। नस ने जब देखा कि सुकून सच में गेम खेल रही है तो वो चुपचाप वहां से बाहर चली गई। नस के जाते ही सुकून ने जल्दी से विहान का नंबर याद किया और उसका नंबर डायल कर दिया। 2-3 दिन के बाद दूसरी तरफ से विहान ने कॉल उठाकर धीमी आवाज में कहा, हेलो कौन? सुकून ने जैसे ही विहान की आवाज सुनी, उसकी आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, ठाकुर साहब ये मैं हूँ, सुकून। सुकून की आवाज सुनकर विहान, जो इस वक्त अपने मेंशन में बेड पर लेटा हुआ था, वो घबरा कर उठकर बैठ गया। उसके पैरों पर प्लास्टर लगा हुआ था, वरना अब तक वो सुकून के पास चला गया होता। उसने धीमी आवाज में कहा, सुकून कैसी हो तुम? कहाँ हो तुम? विहान की आवाज सुनकर सुकून ने रोते हुए कहा, इस वक्त मैं अपने फैमिली के मिनी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, मुझे काफी ज्यादा चोट लगी है। भाई ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया, इसलिए मैंने जबरदस्ती ये किसी से मोबाइल मांगकर आपका नंबर डायल किया है। आप कैसे हैं ठाकुर साहब? कहते हुए सुकून की आंख से आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। इस वक्त उसे निष्कर्ष पर सच में गुस्सा आ रहा था। वो विहान से मिलने के लिए जाना चाहती थी, पर वो कैसे जाती थी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। सुकून की बात सुनकर विहान ने धीमी आवाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। बहुत जल्दी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, हम ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेंगे। सुकून ने विहान की बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, वो सब कुछ तो ठीक है, पर ये तो बताए कि आपकी हालत कैसी है। मुझे इतनी चोट लगी तो डेफिनेटली आपको चोट लगी होगी, बताए ना ठाकुर साहब आपको कहाँ चोट लगी है। सुकून की बात सुनकर विहान ने धीमी आवाज में कहा, मुझे दिल पर चोट लगी थी, जो कि अब तुम्हारी बात सुनकर भर चुकी है। विहान की बात सुनकर सुकून ने गुस्से से कहा, ठाकुर साहब गुस्सा मत दिलाए, जितना पूछा उसका जवाब दीजिए। कहाँ चोट लगी है? कितनी चोट लगी है? कैसे हैं आप? मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा चोट लगी है, जवाब दीजिए। सुकून की बात सुनकर विहान ने धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस पैरों में प्लास्टर हुआ है, शायद ये कल निकल जाएगा, इसलिए मैं अब तक तुमसे दूर हूँ, वरना अब तक तुम्हारे पास आ चुका होता, चल नहीं सकता ना इसलिए। सुकून ने जैसे ही ये सुना, वो अपनी आंखों को बंद करके रोने लगी। उसने अपने मुंह पर भी हाथ रखा हुआ था, उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। विहान ने जब दूसरी तरफ से सुकून के रोने की आवाज सुनी, उसने मजबूती से अपनी आंखों को बंद करके बेहद धीमी आवाज में कहा, जाना कितनी बार कहा है, जब भी रोती हो तकलीफ होती है, क्यों रो रही हो? प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। क्या तुम चाहती हो कि मुझे इस दर्द में और ज्यादा तकलीफ हो? विहान की बात सुनकर सुकून ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, ठीक है नहीं रोएंगे, पर प्रॉमिस कीजिए अपना ध्यान रखेंगे आप, और इतनी जल्दी हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। निष्कर्ष भाई चाहे कुछ भी क्यों न कर ले, मैं कभी आपसे दूर नहीं रहूंगी, कभी भी नहीं। ये मेरी जिंदगी है और मेरी मर्जी चलेगी, मुझे किसके साथ रहना है ना और किसके साथ नहीं, ये मेरा डिसीजन होगा। सुकून की बात सुनकर विहान ने कुछ नहीं कहा। सुकून ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं भी ठीक हो चुकी हूँ, मैं खुद आपसे मिलने के लिए आऊंगी, आपको आने की जरूरत नहीं है। पैरों पर प्रेशर मत दीजिए, जितना हो सके आराम कीजिए, हेल्दी खाना खाए। सुकून लगातार बोलते जा रही थी, वही विहान मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रहा था। आखिर में उसने धीमी आवाज में कहा, आई लव यू जाना। सुकून ने जैसे ये सुना, उसने मजबूती से अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, आई लव यू सो मच ठाकुर साहब, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार जितना किसी ने किसी से नहीं किया होगा। सुकून की बात सुनकर विहान हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा किसी ने किसी से नहीं किया होगा इतना प्यार? उसकी हंसी की आवाज सुनकर सुकून ने गुस्से से कहा, मजाक उड़ाना बंद कीजिए, सच कह रही हूँ। खैर ये सब छोड़िए, मुझे लगता है कि अब सच में हमें शादी कर लेनी चाहिए, वरना भाई की तरह और भी विलन लाइफ में आते रहेंगे और मुझे फालतू के विलेंस को अपनी लाइफ में एंट्री देने का कोई शौक नहीं है। पहले तो सोचा था कि मजे से पढ़ाई करूंगी, एंजॉय करूंगी, उसके बाद शादी करूंगी, पर अब नहीं। अब जितनी जल्दी हो सके शादी करनी है और आपका बनना है, आपका और अपना नाम एक दूसरे के साथ जुड़ता हुआ देखना है। सुकून की बात सुनकर विहान ने बाहर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि हम शादी कर लेते हैं, पर तुमने ही मना कर दिया था। फाइनली एक्सीडेंट की वजह से कुछ तो अच्छा हुआ, तुम शादी के लिए खुद ही मान गई, वरना मुझे तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमकर बहुत मेहनत करनी पड़ती।
विहान की बात सुनकर सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों मेहनत करने से डर लगता है आपको, या फिर इस चीज से डर लगता है कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुकून की बात सुनकर विहान ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जब प्यार किया तो डरना क्या, जाना आपसे प्यार करते हैं, इतना प्यार जितना किसी ने किसी से नहीं किया होगा। कहते हुए विहान खुद हंसने लगा। सुकून भी उसके बाद पर हंसने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, खैर मजाक बहुत हो गया, एक और बार कह रहे हैं अपना ध्यान रखिए और इस नंबर पर दोबारा कॉल मत कीजिएगा। ये नस का नंबर है और मेरे नंबर पर भी नहीं, क्योंकि वो भाई के पास है। मैं जितनी जल्दी हो सके अपना मोबाइल उनसे ले लूंगी और खुद आपको कॉल करूंगी। बाय, आई लव यू सो मच। कहते हुए सुकून ने कॉल कट कर दिया और मोबाइल को साइड में रखकर अपनी आंखों को बंद करके लेट गई। कुछ देर बाद नस अंदर आ गई और अपना मोबाइल लेकर वहां से चली गई। सुकून ने उसके जाते ही खुद से कहा, चमची कहीं की बड़ी आई भाई की चमची। एक बार भाई के हाथ से अपने मोबाइल वापस ले लूं, फिर तुम्हारे सड़े हुए मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है मुझे। कहते हुए वो मुंह बनाकर फिर से लेट गई। वहीं करीब 12 बजे नूर की फिर से आंख खुल गई। आंख खुलते ही वो अंगड़ाई लेकर उठकर बैठ गई। इस वक्त निष्कर्ष उसे अपने सामने खड़ा नजर आया। निष्कर्ष को देखते ही नूर जल्दी से खुद को कंबल से छुपाकर बैठ गई। निष्कर्ष ने उस कंबल को दूर किया और उसके कपड़े उसके सामने रखते हुए कहा, जल्दी से पहन लो। कहते हुए निष्कर्ष वहां से चला गया। नूर ने मुंह बनाकर निष्कर्ष की तरफ देखा और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। कुछ देर के बाद निष्कर्ष अपने हाथ में ब्रेकफास्ट की प्लेट लेकर ऊपर आ गया। निष्कर्ष को देखकर नूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसका हस्बैंड इतना हैंडसम, इतना परफेक्ट क्यों था। उसे तो हमेशा डर लगता था कि कोई चुड़ैल उसके पति को चुरा ना ले। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और उसे अपनी गोद में बिठाकर उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाने लगा। नूर भी चुपचाप उसके सीने पर अपना सिर रखकर ब्रेकफास्ट खा रही थी। उसने ब्रेकफास्ट खाते खाते निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, आप सुकून को विहान से दूर क्यों करना चाहते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है विहान क्लास की और स्कूल की सभी लड़कियों का क्रश था, सुकून का भी, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। मुझे भी इतने दिनों की बात पता चला। आप उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लो ना। दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष के हाथ जो कि उसे खिला रहे थे, खिलाते खिलाते रुक गए। उसने नूर को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने। निष्कर्ष की गुस्से भरी आवाज सुनकर नूर ने डरी हुई आवाज में कहा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि आप उन दोनों के प्यार को एक्सेप्ट कर लो। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, नहीं तुमने कुछ और भी कहा था। नूर निष्कर्ष के सवाल को सुनकर कंफ्यूज होकर सोचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया जो निष्कर्ष फिर से गुस्सा हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, याद नहीं आ रहा क्या कहा था मैंने। नूर को देखकर निष्कर्ष ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने कहा कि क्लास की सारी लड़कियों का वो क्रश था, क्या तुम्हारा भी। निष्कर्ष के सवाल को सुनकर नूर हैरान हो गई। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि निष्कर्ष की जलन फिर से एक्टिव हो चुकी है, उसने अपना माथा पीटकर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ थोड़ा बहुत। निष्कर्ष ने जैसे ये सुना, उसने दांत पीसते हुए कहा, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की गुस्से भरी आवाज सुनकर नूर डर गई। उसने डरी हुई आवाज में कहा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती थी, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इससे क्या मतलब है तुम्हारा। निष्कर्ष के सवाल को सुनकर नूर का दिल कर रहा था कि वो अपना और निष्कर्ष दोनों का सिर फोड़ ले। उसने उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर बेहद धीमी आवाज में कहा, राणा साहब इसका ये मतलब है कि मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती थी। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे नहीं थी कि मैं मजाक करूं। मैं बस पढ़ाई पर ध्यान देती थी ताकि मुझे स्कॉलरशिप मिले और मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन कर सकूं। मेरी स्कूल में भी सिर्फ एक दोस्त थी, वो थी आपकी बहन। विहान बाकी लड़कियों का क्रश था, मेरा क्रश कोई नहीं है। समझ गए आप। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, उम्मीद है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो नूरे जहां। कहते हुए निष्कर्ष उस फिर से ब्रेकफास्ट खिलाने लगा। नूर मुंह बनाते हुए चुपचाप उसके हाथों से ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसने उसको घूरते हुए कहा, खुद की गोद में उस चुड़ैल को बैठने दिया और मुझ पर हर वक्त हुक्म चलाते रहते हो, और चुड़ैल के साथ कुछ किया क्यों नहीं, या फिर मैं करूं उस चुड़ैल के साथ कुछ। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, कल ही तो तुमने कहा था कि तुम उसे शूट करना चाहती हो।
उसके पैर काटना चाहती हो और मैंने तो तुम्हें इसकी इजाजत दे दी थी। फिर अब दोबारा मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो मजाक किया था, आपने उसे सीरियस ले लिया। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैंने सीरियस ले लिया। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने प्यार से कहा, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पास इतना हैंडसम अमीर पति है, मैं क्यों किसी और के बारे में सोचूंगी? मेरे दिल दिमाग में आपके अलावा कभी कोई और आ ही नहीं सकता। निष्कर्ष को नूर की बात सुनकर हंसी आ रही थी, क्योंकि वो जानता था कि नूर अपनी बात को कवर करने के लिए सब कुछ कह रही है। निष्कर्ष ने हल्के से उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में किसी और का ख्याल आया तो वो इंसान तुम्हारे दिल दिमाग और दुनिया और हर जगह से गायब हो जाएगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपनी गर्दन को हाँ में करते हुए अपना सिर हिला दिया। कुछ देर के बाद निष्कर्ष ने नूर को ब्रेकफास्ट खिलाया और उसे लेकर गार्डन में आकर बैठ गया। इस वक्त ठंड का मौसम था, इसलिए वो लोग गार्डन में धूप सेक रहे थे। निष्कर्ष नूर को किसी छोटे बच्चों की तरह गोद में यहाँ से वहाँ घूम रहा था। नूर ने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास पैर है, मैं चल सकती हूँ। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, और तुम्हारे पास पति भी है, तुम उसकी गोद में घूम सकती हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, हाँ मेरे पास पति है, आपके जैसा हैंडसम अट्रैक्टिव पति। दिल करता है कि आपको कहीं छुपा कर रख लूं ताकि कोई आपको चुरा ना सके। कहते हुए नूर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निष्कर्ष को प्यार से देखने लगी। निष्कर्ष ने उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, ठीक है छुपा कर रख लो। कहाँ पर छुपाना चाहती हो, दिल में या फिर? कहते हुए निष्कर्ष टेढ़े तरीके से मुस्कुराने लगा। उसकी अधूरी बात का मतलब समझकर नूर ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, आप सच में बहुत ज्यादा बेशर्म हैं। आपकी बेशर्मी देखकर मुझे समझ नहीं आता कि लोग आपको डेविल कैसे कहते हैं। सबको तो आपको बेशर्म किंग कहना चाहिए। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं दुनिया के लिए डेविल हूँ। हाँ, बेशर्मी मैं सिर्फ तुम्हारे सामने करता हूँ, क्योंकि दुनिया की नजरों में मैं खुद को बेशर्मी नहीं दिखाना चाहता। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और जो मेरे लिए है वो सिर्फ मेरे लिए रहना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। समझ गए आप राणा साहब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे। वही दूर से आरोही उन्हें ही देख रही थी। आरोही ने गुस्से से कहा, इस लड़की की वजह से सब कुछ हो रहा है। निष्कर्ष मेरी तरफ देखता भी नहीं, इसकी वजह से उसने मुझे 2 बार नीचे गिराया। कहते हुए उसने अपनी कमर को सहलाया। उसे अभी भी अपनी कमर में दर्द महसूस हो रहा था। वो दोनों को देख ही रही थी कि पीछे से अर्नव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर उसे अपना बनाना चाहती तो पहले इसे रास्ते से हटाना होगा। जब तक ये तुम्हारे रास्ते में है वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। मुझे बताओ कि इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद वो तुम्हारी तरफ क्यों देखेगा? अर्नव की बात सुनकर आरोही ने गुस्से से कहा, तो क्या करूं, जान ले लूं उसकी? कहते हुए आरोही चुप हो गई। उसने अपने भाई की तरफ देखा, जो कि टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट को देखकर आरोही ने धीमी आवाज में कहा, आर यू सीरियस? अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। आरोही की बात सुनकर अर्नव टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो किसने कहा कि हम दोनों ये सब कुछ करने वाले हैं? हमारे पास बहुत लोग हैं जो हमारा काम आसानी से कर सकते हैं। अर्नव की बात सुनकर आरोही ने कुछ देर तक सोचा और अगले ही पल उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नजर आने लगी। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पता है कि ये काम कौन कर सकता है। कहते हुए गुस्से और नफरत से नूर की तरफ देखने लगी, जो कि निष्कर्ष के गालों पर किस कर रही थी, साथ ही हंस रही थी। उसकी हंसी को देखकर आरोही ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस कुछ और देर, उसके बाद हंसना तो बहुत दूर की बात है, तुम रो भी नहीं पाओगी। कहते हुए उसके होठों के कोने और ज्यादा टेढ़े हो गए और चेहरे पर बेहद डरावनी मुस्कुराहट नजर आने लगी। आरोही के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर अर्नव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तो खुश हो गई हो ना, अब चलो यहाँ से, क्योंकि अगर उन दोनों ने हमें देख लिया और कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारा इल्जाम हम पर आएगा। उसके बाद वो इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं ये तो मुझसे बेहतर जानती हो। आरोही ने जैसे ही सुना वो अपना सिर हिलाते हुए अर्नव के साथ वहां से चली गई। वहीं नूर अभी भी निष्कर्ष की गोद में बैठी हुई थी। उसने अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, कितना खूबसूरत मौसम है ना।
निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखकर बेहद इंटेंस वॉइस में कहा, आई डोंट केयर अबाउट मौसम नूर ए जहां, मुझे तो बस मतलब है तुमसे, अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरे लिए हर मौसम खूबसूरत है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपनी आंखें खोलकर निष्कर्ष की तरफ देखकर पाउट बनाते हुए कहा, राणा साहब आपको पता है आप बिना किसी इंटेंशन के रोमांस करना अच्छे से जानते हैं, मतलब आपका इंटेंशन रोमांस करने का नहीं होता पर फिर भी रोमांस कर लेते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं आपकी तारीफ कैसे करूं। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखकर भी हद धीमी आवाज में कहा, तुम्हें मेरी तारीफ करने के लिए कुछ समझने की जरूरत नहीं है लिटिल गर्ल, तुम धीरे धीरे सब कुछ समझना जाओगी। निष्कर्ष के इतना कहते ही नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं समझना है, मुझे बस आप में खोकर रहना है। खैर चलिए बहुत देर हो गई है। वैसे क्या सच में आज आप ऑफिस नहीं जाने वाले? दोपहर का वक्त हो रहा है पर अभी तक आप ऑफिस नहीं गए। आपका नुकसान हो जाएगा मेरी वजह से। आप मेरी वजह से अपनी करोड़ों की कंपनी का नुकसान कैसे कर सकते हैं? नूर के सवाल को सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारे पति के पास बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा। मेरी नूर ए जहां, इसी तरह से मैंने तुम्हें 2000 करोड़ के शेयर्स गिफ्ट नहीं किया। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें और भी 20,000 करोड़ के शेयर्स गिफ्ट कर सकता हूं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे और पैसे नहीं चाहिए। वैसे भी ये सोच सोचकर कि इतने पैसों का मैं क्या करूंगी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है और आप मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे और पैसे देंगे। पहले उन्हें ही संभालने के काबिल बनने दीजिए मुझे। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, ठीक है मेरी नूर ए जहां। कहते हुए निष्कर्ष ने हल्के से नूर के गालों को खींच लिया। कुछ देर के बाद वो नूर को गोद में उठाकर मेंशन की तरफ लेकर जाने लगा। तभी नूर ने धीरे से कहा, सुकून से मिलना है, सुकून के पास लेकर चलिए ना। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने कुछ देर तक उसे घूर के देखा और फिर उसे उसी तरह से गोद में लेकर मिनी हॉस्पिटल की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। नूर बस प्यार भरी नजरों से निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। उसने अपनी उंगली उठाकर निष्कर्ष के गालों पर बनाते हुए कहा, आपको जब भी देखते हुए ना हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। कभी कभी दिल करता है कि आपको छुपा कर रख ले। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मुझे छुपा कर रखने की जरूरत नहीं है मेरी नूर। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें टक्कर देने के लिए कोई ना आए और कोई लड़की मुझे ना देखे तो हम यहाँ से बहुत दूर जा सकते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हारे अलावा मुझे कभी कोई और नहीं देख पाएगा, ना मेरे अलावा तुम्हें कोई और देख पाएगा। बस हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने डरी हुई आवाज में कहा, नहीं नहीं, मुझे इंसानों के बीच ही रहना है, मुझे नहीं जाना किसी भूतिया जगह पर। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर बेहद धीमी आवाज में कहा, भूतिया जगह कैसे? वहां पर तुम रहोगी, मैं रहूंगा, सिर्फ हम दोनों रहेंगे, हम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने पाउट बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, यही खुश हूँ, बस इतना समझ लीजिए कि आप मेरे हैं। अगर गैर कोई लड़की आपको देखे तो आप सीधा कह देना क्या आप शादीशुदा है, ठीक है? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने बेहद धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे अलावा किसी फालतू लड़की से बात करने का शौक नहीं है और ना किसी की औकात है कि वो मुझसे बात कर सके। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, समझ गए, हमारे राणा साहब को सिर्फ हम पसंद है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने कुछ नहीं कहा और उसे लेकर मिनी हॉस्पिटल के पास आ गया। अंदर आते ही उसने नूर को नीचे उतारते हुए कहा, हम पहुंच गए। कहते हुए उसने नूर की तरफ देखा और अंदर जाने का इशारा कर दिया। नूर ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, आप अंदर नहीं आएंगे, आप भी तो सुकून से नहीं मिले। नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे फालतू काम नहीं है, इसलिए चुपचाप जाओ और मिलकर वापस आ जाओ, वरना मैं तुम्हें अभी यहाँ से चला जाऊंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसे घूर कर देखा और दौड़ते हुए जल्दी से अंदर चली गई। जैसे ही उसने अंदर जाकर देखा, उसका ध्यान चुपचाप बेड पर बैठी सुकून पर चला गया, जो कि खिड़की से बाहर के नज़ारों को देख रही थी। वो काफी उदास लग रही थी। सुकून को देखकर नूर को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। नूर ने तेज आवाज में कहा, सुकून। नूर की आवाज सुनकर सुकून ने उसकी तरफ देख और जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने नूर के पास आकर मजबूती से उसे गले लगाते हुए कहा, थैंक गॉड तू मुझसे मिलने के लिए आ गई, वरना मुझे लगा कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे अकेली पागल हो जाऊंगी। ना किसी से बात कर सकती हूँ, ना बाहर जा सकती हूँ, ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है। आखिर करूँ तो क्या करूँ मैं दिन भर?
सुकून की बात सुनकर नूर ने उसके चेहरे की तरफ देखा। सुकून काफी उदास लग रही थी। नूर ने उदासी भरी आवाज में कहा, राणा साहब खराब काम कैसे कर सकते हैं? हम राणा साहब से बात करेंगे, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। नूर की बात सुनकर सुकून ने गुस्से से कहा, मुझे भाई पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं बता नहीं सकती, अगर इस वक्त मेरे पास मोबाइल होता तो मैं अपने ठाकुर साहब से बात करती, पर तुम्हारे राणा साहब ने तो काम तमाम किया हुआ है। मेरा मोबाइल छीन लिया, मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। अब तो मैं ठीक भी हो चुकी। मुझे घर कब आने देंगे? मुझे पता है कि ये घर के पीछे ये मिनी हॉस्पिटल है, इसलिए अगर मैं चाहूँ तो खुद भी निकल सकती हूँ, पर बाहर बॉडीगार्ड लगे हुए हैं जो कि मुझे यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रखने देंगे। तुम जानती नहीं भाई के बॉडीगार्ड्स कितने खतरनाक है। सुकून की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो तुम यहीं रुको, हम अभी राणा साहब से बात करके आते हैं। कहते हुए नूर बाहर दौड़ते हुए चली गई। सुकून मुंह बनाकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। नूर दौड़ते हुए सीधा बाहर आ गई। उसने निष्कर्ष की तरफ देखा जो कि मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, राणा साहब। नूर की आवाज सुनकर निष्कर्ष ने पलटकर देखा तो नूर दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी। उसे इस तरह से दौड़ते हुए देखकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाकर झटके से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर नीचे गिर जाती तो। निष्कर्ष की बात तो पूरी तरह से इग्नोर करके नूर ने धीमी आवाज में कहा, आप कब तक सुकून को इस तरह से बंद करके रखने वाले हैं? उसे अच्छा नहीं लग रहा है, और वैसे भी अगर आप इस तरह से उसे बंद करके रखेंगे तो वो पागल हो जाएगी। आपने उसका मोबाइल भी ले लिया, वो ठीक हो चुकी है, बस सिर पर चोट लगी है, तो आप उसे घर क्यों नहीं आने दे रहे हैं? कब तक वो यहाँ पर रहेगी? उसे आने दीजिए ना, वो बहुत ज्यादा उदास लग रही है। अगर वो खुश नहीं रहेगी तो जल्दी रिकवर कैसे करेगी? नूर लगातार बोलते जा रही थी। वही निष्कर्ष चुपचाप उसकी बातें सुनता जा रहा था। नूर ने जब देखा कि उसके इतना कुछ बोलने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा है तो नूर चुप हो गई। उसने निष्कर्ष को घूरते हुए कहा, क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या फिर बस मुझे पागल बना रहे हैं? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, तुम उसकी वकील बनकर यहाँ पर आए हो, पहले पढ़ाई कर लो, बाद में वकील का कोर्स करना। कहते हुए निष्कर्ष वहां से जाने लगा। नूर ने जल्दी से उसकी बाजू को पकड़ते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप अपनी बीवी की एक डिमांड में पूरी नहीं कर सकते? वैसे भी सुकून आपकी बहन है, कोई कैदी नहीं जैसे आपने कैद करके रखा है। आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई इस तरह से एक रूम में बिना मोबाइल, बिना किसी चीज के रखे तो आपको कैसा लगेगा? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बस मुझे एक इंसान चाहिए, वो तुम। मैं तुम्हारे साथ 10 दिन तक बिना मोबाइल के, बिना किसी चीज के रहने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास तुम रहोगी ना? उसकी बात सुनकर नूर की आंखें छोटी हो गई। उसने निष्कर्ष को घूरते हुए कहा, तो ठीक है, सुकून के पास विहान को छोड़ दीजिए, फिर उसे भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष, जो कि शांति से खड़ा था, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। अगले ही पल उसने नूर को झटके से अपने करीब खींचकर दांत खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम चाहती हो कि मैं एक अननोन इंसान को अपनी बहन के पास छोड़ दूं? दिमाग खराब है तुम्हारा, या फिर घुटनों में चला गया है? निष्कर्ष की डरावनी आवाज सुनकर नूर का अचानक से एहसास हुआ कि उसने जल्दी जल्दी में क्या कह दिया। उसने जल्दी जल्दी से खुद को संभाल कर दिया। उसने घबराहट में कहा, वो मेरे कहने का कुछ और मतलब था। कहते हुए नूर यहाँ वहां नजरें चुराने लगी। निष्कर्ष ने दांत पीसते हुए कहा, अगली बार से इस तरह की बकवास करने के बारे में सोचना भी मत। कहते हुए निष्कर्ष ने झट से नूर को गोद में उठा लिया और उसे लेकर वहां से जाने लगा। नूर ने लगभग रोते हुए कहा, बात तो सुनिए, पर निष्कर्ष ने पूरी तरह से उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उसे लेकर ऊपर अपने रूप में आ गया। उसने रूम में लाकर नूर को बैठकर पटक दिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम बाहर कहीं नहीं जाओगी, कल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए निष्कर्ष वहां से बाहर जाने लगा। नूर ने रोते हुए कहा, आप सच में बहुत ज्यादा बुरे हैं। कहते हुए अपनी कमर को सहलाने लगी। निष्कर्ष ने नूर के करीब आकर धीमी आवाज में कहा, मैं कितना बुरा हूँ ये दुनिया वालों से पूछो। तुम्हारे लिए जितना मैं अच्छा हूँ ना, उतना शायद किसी के लिए अच्छा नहीं हूँ। इस दुनिया के लिए मैं एक हार्टलेस डेविल हूँ जिसने कभी किसी के साथ अच्छा नहीं किया, पर मैंने तुम्हारे लिए किया अलग। उसके बाद भी अगर मैं तुम्हें बुरा लग रहा हूँ तो ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम।
कहते हुए निष्कर्ष वहां से बाहर चला गया। नूर गुस्से से बैग पर पेट के बल लेट गई। उसने खुद से कहा, अब सुकून की मदद कैसे करूं? कहते हुए को अपने नाखून चबाने लगी। वहीं निष्कर्ष वहां से सीधा मिनी हॉस्पिटल में आ गया। उसने सुकून के वार्ड के अंदर जाकर धीमी आवाज में कहा, व्हाट आर यू डूइंग? निष्कर्ष की आवाज सुनकर सुकून ने घबराई हुई नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कहते हुए सुकून इधर उधर नजरें चुराने लगी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना ही प्यार करता है तो फिर सबके सामने अपने प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? क्यों छुप छुप कर तुमसे मिलता है? क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि राणा परिवार के लोगों को फेस कर सके, सबके सामने अपने प्यार को एक्सेप्ट कर सके? निष्कर्ष की बात सुनकर सुकून ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाई आपके कहने का क्या मतलब है? निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चलो। निष्कर्ष तेज कदमों से चलता हुआ सुकून को अपने साथ लेकर मिनी हॉस्पिटल के बाहर आ गया। सुकून तो हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर में निष्कर्ष सुकून को लेकर वापस मेंशन में आ चुका था। उसने सुकून को लिविंग रूम में लाकर खड़ा करते हुए कहा, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के अंदर हिम्मत है कि वो तुमसे प्यार करता है, ये बात कबूल कर सके तो बुलाओ उसे अभी के अभी यहाँ पर। उसे अग्नि परीक्षा देने के लिए कहो। निष्कर्ष की बात सुनकर सुकून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने हैरानी से कहा, व्हाट अग्नि परीक्षा? निष्कर्ष ने सुकून को घूरते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? भरोसा नहीं है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड पर? निष्कर्ष की बात सुनकर सुकून ने धीरे से कहा, वो भाई ऐसी बात नहीं है। निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर भरोसा नहीं है तो कह दो या फिर उसे बुलाओ अभी के अभी।